अच्छा, लेकिन अब डॉक्टर साहब आपने कहा था कोई आप टालने का तरीका बताएंगे कि एक ऐसा लम्हा जबकि आप बस काबू से बाहर हो रहे हैं, किसी भी वजह से आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, आपके सामने खाना भी बड़ा ज़बरदस्त आ गया है, तो फिर आपने कैसे उसको कंट्रोल करना है, उसका क्या कोई तरीका है? दो चीज़ें हैं कि एक तो अपने दिमाग में किसी और चीज़ को लाई, यानी डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को, कोई और एक्टिविटी करें, कोई भी एक्टिविटी जो खाने के अलावा हो, मतलब फ़ोन उठा लें, कुछ भी करना शुरू कर दे जो करने का काम है, एनीथिंग अदर देन ईटिंग। और दूसरा ये कि अपने आप को उस जगह से डिस्टेंस से ले जाएं, डिस्टेंसिंग कर लें। मसलन अपनी फ्रिज को ऐसी जगह ना रखें जहाँ से आप बार बार गुजरते। अच्छा, क्योंकि अगर आप फ्रिज के करीब से गुजरेंगे, आप दरवाजा तो खोलेंगे कि फ्रिज में लिविंग रूम में या किचन में सामने पड़ा होता है, सबसे चेंज करनी पड़ेगी ना। अच्छा। हम अपने माहौल का भी बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम और कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि कहीं आप खाने पे जा रहे हैं जहां अनवाओ इकसाम के खाने होंगे, तो आप घर से कोई ऐसी चीज़ खा के जाएं जिसमें कैलोरीज नहीं होती लेकिन पेट भर जाए आपका। कोई ना कोई सैलड आप ले लें, लेकिन सैलड में फिर आप बटर, घी या इस तरह की चीज़ें डालेंगे तो उससे बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन 3 बुनियादी सुनहरी रवैये हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। क्या है वो? एक तो यह कि यस और नो कहना सीखें। सारी असर्टिवनेस इन 2 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है कि जिस मौके पे यस कहना है उस मौके पे यस कहें, जिस मौके पे नो कहना है इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि क्या हम किसी को नो कह सकते हैं। मतलब ये फिक्रा कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, थैंक यू वेरी मच, मैं खा नहीं सकूंगा, मेरा पेट भरा हुआ है। ये बात इतनी दफ़ा अपने मुंह में आप पहले दोहरा लें, अपनी ज़िंदगी में इसका बार बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत प्यारे लोग, बहुत आपके बॉस या कोई और लोग भी आपको कभी कहेंगे कि खाओ, और उनका अंदाज है तो खाओ, तो आप कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ईगोज अटैच हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया, आप खा नहीं रही। नहीं, मेरे साथ तो अक्सर ही मसला होता है। आप उसमें ये कह सकते हैं ये इतना मज़ेदार खाना है कि मैं यानी खाने की तारीफ कर दे, मैं इतना मज़ेदार खाना है लेकिन मैं खा नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, हमारे किचन रोज़ाना चल रहा होता है ना, कितनी मज़े की चीज़ें बनती हैं और सारा ढेर पड़ा होता है रोज़ाना। अब मैंने कहा मेरे सामने ना रखा करो, इसलिए कि मेरे सामने रख दो ना तो फिर मैं खाना शुरू कर देती हूँ। मैंने नोट किया कि मेरा वजन बढ़ जाता है। फिर ये माहौल का आप इस्तेमाल करती है कि मेरे सामने ना रखा करो, अगर आपके पीछे खाना रख दिया जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली जब बाज़ औक़ात ना आदत होती है, आपने काम कर रहे हैं, मुंह में डाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सामने अवेलेबल जो है। लोग किचन में खाते, किचन खाना खाने के लिए नहीं होता, किचन तो खाना पकाने के लिए होता है। तो किचन में अगर आप होंगे तो आपकी दाएं बाएं ये जो गर्दन में मोबिलिटी है ना, अल्लाह ताला इसे फिक्स रखता तो हम कम खाते हैं। लेकिन हम इधर उधर देखते रहते हैं, और जहाँ क्योंकि शुरू में ना कभी उधर नजर आता था खाना, कभी उधर नजर आता था, कभी उधर नजर आता था, तो इंसान चलते फिरते घूमता था और मिलता इतना कम था खाना, और रॉ खाना होता था, उसको पकाने के रुझान नहीं था, वैसे ही खाते थे, और उसमें फिर खाने को हजम करने के लिए फिर चलना फिरना। ये एक तो यस या नो की जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये सीखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आप गलत मौके पे यस और गलत मौके पे नो करेंगे तो ये ऐसे ही है जैसे कि आप गलत एयरपोर्ट पे शानदार लैंडिंगें करें। क्या बात जिसकी है? कोई तारीफ नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा कौन सा सुनहरी रवैया? अच्छा, पहले मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा अभी। और यस या नो ये करना आपको वैसे भी ज़िंदगी में कारआमद होगा, और ये असर्टिवनेस के ज़रिए आप सीख सकते हैं, जिसमें आप अपनी फीलिंग लैंग्वेज का इजहार करना सीखते हैं, जिसमें आप ये ना सोचते रहे दूसरा बंदा क्या सोचेगा, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, मुझे कहना चाहिए कि नहीं चाहिए, आखिर अगर मैंने ये कह दिया तो फिर इसका असरात क्या होंगे, कहीं ये कहने से वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं ये कहना जो है बहुत सारे इश्यूज़ का बाइस ना बन जाए। इन तमाम सोचों को साइड पर रख के अगर कहना है कि नहीं तो कह दे नहीं भाई,